भगवान के भक्तों में जब अहंकार उत्पन्न होता है तो उस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान कोई ना कोई लीला करते हैं। इसी प्रकार एक बार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का अहंकार अर्जुन के मन में हो गया। अर्जुन विचार करता जहां भी जाता कि मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है, मैं सर्वशक्तिमान हूं। ऐसा उसको एक वहम हो गया था। और भगवान की तो लीला है ही, आपको तो सब पता है कि भगवान अपने भक्त का अहंकार कैसे तोड़ते हैं। ये अब हम अनेकों प्रकार की कथाएं सुन करके पहचान सकते हैं। अब इधर को अर्जुन को अहंकार हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मुझसे बड़ा बलशाली भी कोई नहीं है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुष्प लेने के लिए भेजा और यह पुष्प लेने के लिए गया, धनुष बाण साथ में ले गया। अरे कदली वन में चला गया और कदली वन में जाने के बाद उसे नहीं पता था कि वहां कदली वन में हनुमान जी भी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उसी वन में हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। उसी क्षण अर्जुन ने एक पेड़ से एक पुष्प तोड़ा और एक पुष्प तोड़ा तो हनुमान जी को पता चला किसी ने पुष्प तोड़ा है, इसलिए हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि भाई ये बगीचा श्री राम का है, ये बाग श्री राम का है, तुमने पुष्प क्यों तोड़े इसमें से? अर्जुन ने कहा कि भाई ये तो अगर राम का है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुष्प तो मैंने भगवान की पूजा करने के लिए तोड़े हैं। अर्जुन ने जवाब दिया कि ये तो मैंने पूजा करने के लिए तोड़े हैं। तो हनुमान जी ने पूछा किसकी पूजा करनी है? कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए मैंने यह पुष्प तोड़े हैं। उसी क्षण हनुमान जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, हाँ हाँ तोड़ो तोड़ो ले जाओ। अब इतना कटाक्ष में, क्योंकि आप हमेशा एक वस्तु विचार कर लेना कि आप मुस्कुरा करके भी कुछ बताएंगे ना, क्योंकि मुस्कुराने का भी एक अर्थ होता है। एक इंसान, आप विचार करना कि मुस्कुराने का भी एक अर्थ होता है। एक इंसान मुस्कुरा करके दूसरे इंसान को भी रुला देता है, क्योंकि कटाक्ष में भी मुस्कुराया जाता है, प्रेम से भी मुस्कुराया जाता है। इधर हनुमान जी मुस्कुराए और अर्जुन को कटाक्ष लगा कि मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तब अर्जुन ने हनुमान जी से पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ। भाई मैंने कहा मैं मेरे भगवान के पूजा के लिए पुष्प लेकर के जा रहा हूं, तो आप मुस्कुराए क्यों? तब हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए फिर से कहा कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जिसका भगवान ही चोर हो तो उसके भगत भी तो चोर ही होंगे ना। इतना कहा तो अर्जुन को थोड़ी पीड़ा हुई कि मेरे भगवान को चोर बता रहे हैं, अब मैं क्या कहूं। अब आप सामने देखना भगत की लड़ाई कितनी सुंदर हो रही है। एक भगत के भगवान को चोर बता रहा है, तो उधर अर्जुन जी बोले कि रहने दो, आपके भगवान राम ने कौन सा तीर मार लिया? मैं इतना तगड़ा धनुर्धर हूं, लेकिन आपके भगवान राम तो पूरी जिंदगी धनुष बाण हाथ में लेकर के घूमे। उन्होंने ऐसा क्या कर लिया? बेचारे वो बंदरों के सिर पर पत्थर ढुलवा करके वो बंद एक पुल बनाया था। अगर इतने ही अच्छे धनुर्धर थे, पूरी जिंदगी हाथ में धनुष बाण लेकर के घूमे थे, तो क्यों ना एक बाण मार करके पूरा धनुष बाण का एक पुल बना दिया होता। कम से कम बंदर सेना और दूसरे प्राणी इतने परेशान तो ना होते। हनुमान जी ने कहा कि ये बात तो तेरी सही है, तो क्या तू बना सकता है पुल? अर्जुन ने कहा हाँ बना सकता हूँ।
तो लगी शरत, क्योंकि अर्जुन ने वहां कटाक्ष से कहा था कि मैं पुल बना सकता हूं तो क्या राम नहीं बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा अगर तुम पुल बना दो और वह पुल टूटे ना तो क्या नहीं टूटेगा। उसमें फिर दोनों के अंदर शरत लग गई। अर्जुन ने कहा अगर टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, अगर नहीं टूटा तो आपको अग्नि के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। अब मजाक में दोनों में शर्त लग गई। अर्जुन ने हजारों बाण चला करके एक धनुष से छोड़ करके एक पुल का निर्माण किया, और पुल का निर्माण किया तब कहा कि अब आप निकल करके बता दो, अगर ये टूट जाएगा तो तुम समझ लेंगे कि पुल नहीं बन सकता और मैं मेरे अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने पूरा बल संग्रहित किया और जैसे ही एक पैर रखा अर्जुन का पुल टूट गया, क्योंकि अतुलित बल धामम है में सैलाव देहम तनुज बन कृत्यानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जो हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, अथाह शक्ति है, उनके पास बल की कोई कमी नहीं है, विराट स्वरूप है। उनका खाली एक पैर पड़ा, अर्जुन का पुल टूट गया। अब तो अर्जुन हार गया। फिर हनुमान जी ने कहा कि अर्जुन मैं तो खाली मजाक कर रहा था, ये खाली मजाक की बातें हैं, आपको अग्नि में प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अग्नि में प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करो आप पुष्प ले जाओ और भगवान की पूजा करो। लेकिन अर्जुन क्षत्रिय था, एक वीर था, और परम वीर जो होते हैं वह अपने वचन से कभी डगमगाते नहीं हैं। अर्जुन ने कहा हार गया तो हार गया, अब अग्नि में प्रवेश मुझे करना ही पड़ेगा। इसलिए अर्जुन लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। अब तो हनुमान जी भी विचलित हो गए कि भगवान का भक्त अग्नि में प्रवेश कर जाएगा तो एक भक्त कम हो जाएगा। तब हनुमान जी ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना करी कि हे कृष्ण भगवान, अब अर्जुन को आप ही आकर के बचा सकते हो, अन्यथा अर्जुन नहीं मानेगा। भगवान ने प्रार्थना सुनी और भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं जहां अर्जुन लकड़ियां बीन रहा था वहीं आ गया और अर्जुन से पूछा क्या भैया आप लकड़ी इकट्ठा कर रहे हो क्या, कुछ भोजन बन रहा है क्या, हमें भी भूख लगी है, हमें भी भोजन करा देना। आप लकड़ी इकट्ठे कर रहे हो तो भूख तो हमें भी लगी है, आप हमें भोजन करा देना। तब अर्जुन ने पूरी कथा भगवान को सुनाई जो ब्राह्मण के रूप में थे। तो उस ब्राह्मण के स्वरूप में रह करके भगवान ने अर्जुन से कहा कि भाई जीत हार का फैसला किसने किया? आप लोगों ने मर शर्त लगी, ये बात तो सही है, लेकिन उस शरीयत में फैसला किसने किया कि कौन जीता कौन हारा? अर्जुन ने बोला कि हम ही दोनों ने, तीसरा कोई था ही नहीं। कि वो थोड़ी बार शर्त मानी जाती है ऐसे। भाई कोई निर्णय देने वाला निर्णायक भी तो होना चाहिए। अब दोबारा से करो और वह निर्णय हम देंगे कौन जीता कौन हारा। पश्चाताप था अर्जुन के अंदर कि मैं अहंकार कर रहा था, वहां अहंकार तो उसका चकनाचूर पहले हो ही गया, लेकिन ब्राह्मण के रूप में जो भगवान थे उनके कहे अनुसार अर्जुन ने फिर से कोशिश की, फिर से पुल बनाया गया बाणों का और हनुमान जी से कहा कि अब आप इसके ऊपर पार होकर के देख लो। इधर हनुमान जी से कहा, इधर को ब्राह्मण के रूप में कृष्ण भगवान ने कछुए का रूप धारण करके पुल के नीचे जाके पीठ अड़ा दी और हनुमान जी को पार करा दिया। और जैसे ही पार हुए वैसे ही भगवान स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बताया कि ना अर्जुन तुम जीते हो और ना ही हनुमान तुम हारे हो। यह तो एक लीला थी हमारी जो समाज को यह बता सकती है कि तुम तुम्हारे स्वयं के बल के अहंकार में, रूप के अहंकार में जो रहते हो अथवा संपत्ति के अहंकार में रहते हो तो वह कोई ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है।
आपसे भी कोई सवाया मिल जाएगा, उस दिन आपका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि पहले से पहले ही भगवान के चरणों में अपना अहंकार समर्पित कर दो।